आपने देखा कि करवा चौथ के दिन आकाश की डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है और पूरा परिवार बिलकुल लाता है। और अब देखते हैं कि 25 साल हो चुके हैं, उसके परिवार का क्या हाल होता है। पापा, अगर तू अंदर सिस्टम में नहीं आ रहा थोड़ा छोड़ के चले जाएगा ना, उतरी शक्ल देख के बचपन में सब कुछ खत्म हो गया। क्यों छोड़ गया तू? दादा नहीं देखा, सारा परिवार उजड़ गया। लोग आगे पापा और मेरा पापा ने बताओ, सब अपने पापा ना गड़ा ले, मैं कि ना डाऊं बता। सब दुनिया उजड़ गई, आज तक तेरी शक्ल भी कौन देखी। जवानी मर गया तो छोड़ का हमने, सारा सौदा खत्म हो गया। रिंकू रे, हे रिंकू, हाँ क्या कर रहा बेटा? क्या कर रहा? क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, क्यों नहीं कुकर माड़ा माड़ा मुंह करे भाई? हमारा पापा याद आ गया। कोई बात ना भाई, भगवान मारी गेला, कोई बात नहीं। तो भगवान के लिए तो उजड़ थोड़ी जानते हैं हम। हे बेटा, फिर भी क्या हो गया? हमने वागेगा तो देखना है, पलड़ा तो जो लिया सो लिया। सारा वागे बड़ा बालक से बथाना परिवार था, बता सारा उजड़ गया। ये भाई, ये वागला भी तो देखना है। फसला तो लिया, ये वाग यो आज होया का व्रत से, और इसका सामान लिया भाई जाकर न ये अरे बरती क्यों रह रहे बरती से। रहना है माँ तू? भाई आगे की भी तो देखनी है, थारी भी तो देखनी सब, एक वो तो तो नो लिया कल जो लिया। एक तो नो कल ना करी, बता करवा चौथ हमारे पापा गुजर गया था। कोई बात ना, फिर भी क्या कर भाई, करना पड़ेगा। दुनिया कर रही है, पुराने कर दे आए हैं। ये तो हमने देख कर हमने हमने करना पड़ रहा है भाई, थारी खातिर। ये तो हमने खत्म होने के ऊपर देखेंगे, वो तो देख लिया। मेरा तो मने उठ गया ना, भगवान ना बता बस। कोई बात ना भाई, जा तू सामान लिया। यो या का व्रत आ गया आज, यो ये व्रत की तैयारी कर रही है सारी जनी। लिया जाकर एक बस चल सामान। ठीक है। ठीक। कहे कि मंदिर नहीं बिरानी परत परत मेरी माँ का भी बिरानी परत, और भगवान ना आके बता मेरा बाप मार दिए ना मारी। लो सामान लिया मैं। रिंकू आ गया भाई? हाँ लिया सामान। ले, ले दे बाटा, देखो जी, मैं तो सारी तैयारी और तो मैं सारी बैग कर में कर रखी। दिया कोई आज नहीं लिया। आज रिंकू रे, हाँ सामान तो भाई ठीक लिया है तू सारा, और मैंने सारी तैयारी कर ली। वो तेरी दादी बामणी ने बुला लिया, मिश्रे की बहू ने। क्या काम है उसका? वह कहीं नहीं कोनी कहोगी भाई, बर्ती की सारी तैयारी कर रखी हमने। फिर उस बिना नहीं सदा काम। ना ना भाई, वह जरूरी है। वह आया कर हमारा सारी आने। जा बुला के ले बाज का थोड़ा सा, तगाजा कर लिया कर तू थोड़ा। जा भाई, सूट लिया एक बैठा का नोई माता का। ये भाई तैयारी सारी होगी है, बस बामणी की कसर और तरीका की ताइया ने बुला लिया सारी, एक जगह बैठ कर कहानी कहा करा मैं। आए साल, एक साल में आयु भरत हुई माता का। लकया मन तो ना ठीक हो गया आम भाई नागरी बामणी पंचर का। मिनट में क्यों खाम को तो डंड रहा मट रही है बता। भाई तेरी खातर व्रत है, यो बालका का होया। तो व्रत हुई माता का, बालका का होया करे। बालका की वही माता रक्षा करया करे, जिसका ना हो उसका बालक भी यही दिया करे। अरे मन तो यकीन है नहीं माँ देख। भाई तेरी दादी परदादी कर दी आ रही, सारी गांव की सारी लोग आई करें। ये भी है कि न्यू करें, कुछ होया होगा जो पता कर दी होंगी वो ये मेरा भी। बाप भी मर गया बता। तू अपने आप पे नौकल ना करी, 25 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था करवा चौथ वाले दिन, क्या तू बरती नहीं रही होगी बता। भाई के करो तो सब्र कर लिया, ये वागा तेरा सब्र कुकर करूंगी, कुछ आनी होगी तो। ये भी हुई माता तो न्यू को भाई सब कंधे आवे, या हुई माता बड़का ने, बड़का की रक्षा करया कर, बड़का का व्रत है कर यो। तूने तो देख ले, जब ये रक्षा मेरे बाप की तो करी नहीं बताई ने। भाई देख, मैं के क्रूस का तो सबर कर लिया, तेरा कोई नहीं करया जा, तेरी खातर व्रत में न्यू हूँ यो आए साल। अगर यो बड़का का व्रत हरिया हुई माता बड़का की रक्षा करया करे, सब कंधे आने लाग रही। ये वो तेरी दादी बामणी कहानी कहोगी जब देखिए तू क्या बताओगी उस कहानी में, और सारी तरीका की ताई सुनेंगी सारी रो है भाई। इमा इसी पढ़ी लिखी तो सू को नहीं भाई घनी। अग भाई मैं तो जो कर दे आ रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, वही तेरी दादी करी, तेरी दादी आला मैं करी, तेरी दादी और तेरी परदादी कर दी पाई थी। ये सारी अड़ोस पड़ोस की सारे गांव के लोग आई करें भाई। ये बता सब करें, कुछ होगा वो माता का जब तो कर दी होंगी सारी लोग आई भी। मेरा तो यकीन को ना बर्मा।
ये भाई देख मैं तो देखा देखी करन लाग रही मन तो न्यू किते न्यू तो देखा कोनी भाई मन तो देखा देखी करन लाग रही जो बड्डी कर दिया वो मैं करन लाग रही बस मन तो इतनी सुनी थी वाई करन लाग रही भाई मैं तो वही माता बड़का क्यों नहीं उड़ती करूं हूं कुछ तेरा आनी ना हो जा इस डर के मारे व्रत करूं वही माता नाराजी रखूं अरे भाई कदे मना तेरा कुछ हो जावे नो विश्वास कोरी मतलब मेरा बापू ही नहीं रहा बता। कोई ना भाई उसका तो मन सबर कर लिया अब तेरा सबर कोई नहीं हो मेरे पर क्यों करे भी ये तेरे मारे व्रत करूं मेरा सारा तो विश्वास उठ गया ना भगवान ना बता। चल कोई ना बेटा विश्वास नहीं ठा कर दे कोई ना मन सबर कर लिया तू भी करी वो तेरी दादी आने वाली है जा तो खड़े हो और वो तेरी काकी ताई आने लाग रही देख सारी आने लाग रही हाड़े बैठ कर ना कहने वाहे कहेंगे गई हमें बात वाहे गई। हाँ वही माथे के कहने कहेंगे भाई हमें जा तू संभाल ले काम ठीक है बेटा बेबे मैं थाता दाने दूंगी आ था मुंगारे भरियो सारे खाने की गल्ला ठीक है। ठीक है ले बे अंग्रेज ले बे सारी ले दे बे दे। मनोज ले बे बनीला ले बे करू बे कहानी सुन। हाँ बे कहानी शुरू कर दे। एक राजा का 7 बेटे थे एक उनका बेटी थी 7वां की बहू आ रही थी वे कातक के 8 को वही माता का व्रत आ बेबे अच्छा बेबी अरे बेबे वे बरती रही थी अच्छा बे और वे माटी खोदन चली गई ठीक है ननन तो नु बोली आके भाभी थाम खोद लो भाभी नु बोली तू खोद ले कोई सी ने यहाँ बरी बेबे फिर बड़ी भाभी नु बोली आ किस छोरी पे क्यों खदवाओ थम अरे ले हमने खोद लेंगे वह बड़ी भाभी माटी खोदन लगी बे तो माटी खोदन लगी तो वो माटी खोदे उस पे अंडे बच्चे कट गए बे वही माता के वही माता प्रगट होगी नु बोली ए पपने तने के करे तने मेरे सारे अंडे बच्चे काट दिए और तू भी नुए रहोगी मेरे की डाला पापू पावे वह घर आएगी उसके बालक नुए पाए बेबे फिर कुछ ना कर रही आका अच्छा आ क्या आता है उन्हें बताई वाह आई सासू उसके दौरे बेटी के बात है तने तू क्या तनी सिंगरी सारी सिंगरी उसने अपनी सासू तो सारी कहानी बताई माँ माटी खोदन गए वाह उस तक वाह बोली तने मेरे अंडे बच्चे काट दिए बेबे और तू भी मेरे की डाला नुए बड़का बिना वो होगी माँ मैं किसका व्रत रहूं व्रत तो जिबे रहूंगी जिब मेरा कुछ होगा तो एक गौ माता मिली उसने लंगड़ी जंगल में और बेबे वाह माता की सेवा करने लग गई उन्हें 1 साल हो गया सेवा कर दे ले बेटा दाने थारी कहानी पूरी होगी बेटा पी लो पानी ठीक है। अरे कोई सा अरे रिंकू जाइए बेटा एक बार देखिए बाहर कौन दरवाजा खटखटा रही है थोड़ा सा एक बार एक बेटा दिखा भाई आयो भाई आयो कोई होता है गणियान हो जिसने दरवाजा खटखटावा है अच्छा के हाँ बुआ जी। हाँ अरे ठीक से रिंकू हाँ, ठीक है बुआ। अच्छा और भाई घर सारे ठीक से चे होगी दादी कहानी पूरी होगी बेटा अच्छा अब क्या करना सांझ काम ना सांद ना बेटा ये पल्ले का दाने बंद रहे ना हाँ के कर रही हो माता रीता का में कुत्ता सिलान जाओ ना भाभी ठीक से हाँ ठीक ठाक दादी राम राम है और भी ठीक राम ठीक से ताई राम राम ये लाग रही हो तुम कैसे कर ले हो थम यो आजा तू भी बैठ जा बेबी देख ले तू कड़ा बिठाओगे आड़ बैठ जा के कर रहे हो थम यो नु तो बता दो मने आज हम बरती है बड़का का व्रत होया करे के बड़का की रक्षा करवाने का जिसका बाल काली हो ना जो बाल काली बेबे है हैं उनका व्रत हो है यो मैंने अरे ਹੁੰਦਾ ये सुबह सुबह है व्रत है बाल का खातिर करया जा है यो भाभी तू क्या पुस्तक से ले रही है मैं ले आई किताब अरे मेरा तो एक बात समझ में ना आई थारी हाँ मैं 20-22 साल पहला भी आई थी हाँ जब भी तो हम करवा चौथ का व्रत रख रहे थे ना उस दिन थारी गिल्ला की बन रही थी छोरा बिगड़ गया सब बिगड़ गया था ना उस दिन हमने बहुत गणे समझाए थे ना और हमने न्यू भी कही थी अगर भी मर गया तो बन ली जो बन दी रही तो हम इस शरण में जरूर आऊंगे वो तो मान गई थी सोया गया ना मान दी बेबे ये तो बड़का का कदे बड़का का कुछ डर देने नहीं एक दिन के व्रत में हम उसकी कितनी उम्र बढ़ा दोगे पहला तो तुम न्यू बताओ मेरे ये बेबे कर दिया सारी गांव के लोग आए कर दी था हम करवा चौथ का भी कर दिया थे उस करवा चौथ वाले तो कोई ना रोक क्या कुछ उसने के अड़ा दी थी बेबे थाते
आज के बेबे क्या की लाड कौन है हमारी दादी या बामणी समझा दे हमने या भी नहीं है क्या है बामणी ने तो के मतलब है, इसने तो अपने आप मतलब है कि ब्याह तो कहानी कर दिया तो अपना करवा कर नर जाती रहेगी, इसने के मतलब है इन चीजा है। मगर बड़ी लोग ये समझा बड्डी दो उसमें नहीं तो बड्डी के मैं भी समझा गई हमने 20 साल की बात होली तो आज हम नास्ती कौन मानी अरीब तुम क्यों कर मान जाओगे। ये न्यूज सोचते थे बागा छोरा है ना रिंको मखा इसके पूत बेटे फल फूलेंगे आगे बढ़िया डाल है इसकी औलाद होगी और वे सुबह मणि ते दान दिया जाएगा इसका सूट साट दान हो औलाद जाएगा, तो दामाद हो औलाद जाएगा। तो उस मेरे भाई आकाश कभी हुई थी या हो रही, ठीक है वो तो कोई ना रख फिर वो ही नहीं जब थम गया उससे ये रक्षा नहीं करी, उस करवा चौथ न करी ना, उस माता न करी ना, उस थारी दुर्गा न करी ना। हम तो भी कोई हम तो नवमी के व्रत भी रखा है, हम तो दसवीं के भी रखा है, हम तो ग्यास के भी रखा, हम तो पणवासी के भी रखा। अब थारा कोई सा व्रत गड्या कोई ना। आज फिर तुम पाखंड करके बैठे हो किसी भगवान की, किसी की बर्थडे की, किसी की छोटे की, किसी की तो माननी चाहिए। थारे घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। मैं जब आया ना तब थारा बुरा भरा पूरे परिवार था, भरा काम रह रहा था बेबे जाता रह रहे हम तो ना भरा गांव तो करवा चौथ में विराट था, इतनी तो बुद्धि थारी काम कर दी होगी। एक दिन के व्रत में था उसने कितना आके बड़ी उम्र कर दोगे था उसकी बेबे बामणी कथा को या कथा सुनाओ थी उसमें नहीं देख रहा कथा उस दिन भी कहने लग रहे थे तुम आई इस दिन में। बड़का का बेबे बड़का की रक्षा और उस दिन तो मैं हमने एक दिन पहला समझा दी थी, आज तो मैं टाइम पे आई हूँ। देखा हम तो सब सारी अनपढ़ है ये क्या पे बैठी है बुढ़ी ने हाँ ये अपनी किताब दिखाई इस बेबे या बेबे पढ़ी लिखी बैठी है हाँ, इन्हें और मैं थार दूरा आई थी कति और एक एक वर्ड हम तो समझा कर गई थी और हमने मेरे तो हाँ भी भरी थी, हाँ भी हमारा होटल या बुद्धि फिर भी सत्यानाश से पर ब्याज तो अच्छी तरह बता एक बार बैठ कर नहीं या बामणी भी मारा देख सबका घर घर जावा कहनी कहनी और भैया कहनी का चुप करके सोता होगा यू आड़ा का बताए गांव की सारे लोग आए कर भैया सब दौड़ जा इन्हें भी समझा। अरे तू क्या तबकारी है इन मेरी दादी का कितना ही है हमने यही काम है क्या इन बामना ने सारा थेड़ा पेट कदर रखा। ए बेबे छोरी हम कांदे कौन है काम में हमारा यो है और मैं तो बड़े परदादे बुढ़े बाडी सारी कर दिया इस काम ने और सब बड़का खातर करे है वही माता तो सबकी रक्षा करे है। आज तक किसी की रक्षा करी भी इसने थारी ये करेगी वही माता और करवा चौथ न कर दोगी क्या वही माता रक्षा करेगी हैं बताओ तो हमें। पहली बात है वही बात होगी इसमें एक वाणी है कबीर परमात्मा की गरीबदास जी महाराज की, आप लीपर आप पोतर आप बनावा हुई उस होई पे पोते मांगे अकल कहाँ तक होई थारी तो अकल खो रखी है या तुमने आप पर चीत रखी है आप पर मान रखी है नाम हमने सारे आप पर लिख रखे हैं या देखिए इसका मुंह नहीं माथा नहीं इसका चिम्मे भी कोन्या या हमने सारी बना कर रखे किसने बनाई हमने बनाई होगी बामणी ने तेरी दादी बामणी ने बनवाई हम बताओ बनवाई है या हमने बनाई है ना। फिर एक तो भगवान की भक्ति करो एक भगवान की पूजा करो उसमें इसमें कितना फर्क है बताया हमने के देगी ये दादी बामणी है ना सबका कहनी कब इस पर विश्वास था बे वर्ता की कथा दे इस पे विश्वास चलो इस पे तो हमने विश्वास कर दिया गलती इसकी भी कोने गलती उनकी जो मानना है थाना नु मेरा मारा गति सत्यानाश हो रहा है और थारते हुआ समझा कर गई थी भी रक्षा कर सका है तो भगवान कर सका है उस रक्षक को तो हम बोल कर बैठ गए और जो उसे रक्षा नहीं कर सकते उनकी बातों में हम आन लाग रहे। हम यह चीज तो देखो हाँ आप पढ़े लिखे आंटी आप एक किताब दूं मैं जीने की राह इसमें थोड़ा पढ़ कर देखो कि भी इस किताब में लिख के रहा है पूर्ण पढ़ते लेंगे पर नियम कड़े बताओ सारा करीब नियम तो नियम है मानोगे तो एक डॉक्टर पे जाओ हम सुन हम व्रत रखने क्या था छठुआ मेनू बता जाना हाँ कुछ गणे नियम बताओ। अच्छा मेरी बात चलो आपकी बात मान लिया आप एक नियम बतावा है डॉक्टर का जाओ आपका कोई बहुत भयंकर बीमारी है डॉक्टर जानते आपने गोली देगा दवाई देगा आपने परहेज बताओगा आप परहेज रखोगे कि ना रखोगे परहेज रखोगे तो दवाई काम करेगी परहेज नहीं रखोगे तो दवाई काम को नहीं करे। आपने यह बात गलत है सही है सही है ना तो फिर यह बात है अब मान ले हम तो भगत आत्मा है और हमारे परहेज दे रखे हैं कि भाई हम जगत में हो मान ले किसी बहू के बालक होंदू है और किसी शाणे सपटे ने उसने न्यू बता दिया अगर भी फलाने की मरगत पर नहीं जाना तेरा अम्मी का नहीं खाना तो हम उसका लेकर जाओ उनका कोई ना लेकर जाने पर वो तारा भी तो नियम हो तो हमारे भी तो नियम है मोक्ष करवाना है तो नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। सीता थी सीता ने एक नियम था उसका कि बिया रेखा ना उल्लंघनी नहीं है उसने हमारा रेखा उल्लंघ शायद देख लो कि सर्वनाश होया था लंका भी जल गई सीता भी मर गई राम ने भी सरयू नदी में समाधि ले ली तो बचा क्यों दिवाली भी आओगी तो रीति दिवाली पर दिवे जलाओगे रामचंद्र जीत कर लिया था सीता ने रावण की कैद मत है तीर्थ व्रत को ना किससे काम के ये किसे काम के नीचे तुम सारी जिंदगी करते रही हो या बात मैंने उस दिन भी समझाई थी माता का भी इसमें कोई नहीं जकर गीता हमारे कहीं पे भी नहीं कोई माता इन वर्ता का गीता में है ना
जो अपनी गीता है, गीता के अध्याय 6 के 16वें श्लोक में कति साफ मना कर रखा है कि भी गीता के व्रत नहीं, गीता में व्रत रहने कति मना कर रखे ना। तो ज्यादा खाने वाला ब्राह्मण क्या तना समझ दे, देखो, भी ना बौड़े बना रखे ब्राह्मण तो ये वही बात है, इसमें गणी सही बात कहे। ब्राह्मण किसने कहा करे, जो ब्रह्म के छाना ब्राह्मण सोए, जो ब्रह्म छाना है, और पंडित सोए जो पंडित की जाना है। ना अपना नहीं बेरा, इसने अपना बेरा है कि दादी ने की बीमार है तो घर पे चली जाएंगी कि ना पढ़ रही होगी थोड़ी बहुत ना गीता और पढ़ रही है तो जब हमें कहानी मामला भी रहता है। या भी तो रहनी है, हाँ या भी कहो थे बढ़िया बात है, इन्हें भी सुनी होगी कितनी, या भी नहीं मानदी या हमारी बहू फिर मान दी तो ये को नहीं देख समझा दे बे कुकरी काम चलता यो जो काल का ना, यो काल का लोग है यार, समझ में इतनी जल्दी आवे को ना। पहले हमने किताब पढ़नी पड़ेगी, सत्संग सुनो भाई, पढ़नी लिख रहे हैं तो उसका भी समाधान बता रखा है भगवान ने कि भी आपको एक हमारी सत्संग कितना टाइम सत्संग कम से कम 10 चलना पावे है, और शाम में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आता है। ये बेटी और हमने बताया दे, हम भी ब्राह्मण है, हम भी सत्संग सुनकर ना हाँ भगवान की उसमें आ जाए तो कुकरे मारा भी ब्राह्मण पना चुप जाए। ये सारे संत रामपाल जी महाराज के चैनल हैं। ये रही साधना रहा, अच्छा बेटी, यो ईश्वर चैनल रहा, अच्छा बेटी, मैं कम पढ़ रही बेटी, मैं श्रद्धा चैनल रहा, यो सुदर्शन चैनल रहा, ठीक है, यो हमारा ऐप रहा, ठीक है, ये हमारी 3 तरह की पुस्तक रही संत रामपाल जी महाराज। बेटी मैंने इतना को ना पढ़ना था, मैं तो अक्सर जोड़ कर पढ़ा। हाँ अक्सर जोड़ कर पढ़ा है ना। तो ये बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, आज की बेरा किसी ने हम देवी देवता अजर अमर को नहीं है, अपने शास्त्र उठा के देखियो। और हम इतनी भक्ति करें, सभी देव देवता की हम इतनी भक्ति करा, हाँ सभी देव देवता की हम इतनी भक्ति करा, हाँ तो वो हमारे तो कितना सुख दे, फिर भी हम दुखी क्यों है? हमने तो सारी उम्र गई भक्ति कर दे कितने सुखी तो माता का व्रत का कितने भी चक्कर को नहीं, कहीं पे भी चक्कर नहीं, कितने भी किसी भी शास्त्र लाया जोड़ा ला रखा है। बात है तो सच्ची का भैया, तो इनके बुजुर्ग तो अनपढ़ थे, ये उनकी ये देखा देखी करते, हम ना ये बताएंगे हम इनकी सुनी और करेगा बामणा की सारी। क्योंकि अगर उम्र बढ़ा सके ना तो सिर्फ भगवान बढ़ा सकता है और कोई नहीं बढ़ा सकता। भगवान कौन है? पूर्ण परमात्मा कौन है? धरती का फिर बुरा उठा रखा, कति इस व्रत का तो बेगन माच रहा दुनिया में, कति हद हो रही है, घर घर लुगाई बालक भी मरा, उस दिन बालक मरे, एक का कुएं में डूब कर मरा बालक है वो याले दिन, और एक का बेबे जोड़ में डूबया था, यहाँ पर एक बग्गी तड़ा बालक आया 1 साल 1 जनी का, तो फिर बेबे हम तो सामने पैरा तो सारा है, पर वही बात होगी कि भी हमने तो संत रामपाल जी महाराज का तो सुनना ही को नहीं। बेबे न्यू कहते हैं यो तो बात यह है बस जेल मानू सुनी थी बेबे, हमने पर हम तो ज्यादा कोई नहीं इसकी किताब उठाई। जेल की बताऊंगी मैं हमने को ना संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों भाई, जेल में तो हम है, कैदी तो हम है अरे, और इसका जेलर है शैतान है, काल भगवान है, ठीक है, और राजा रंग के सब अड़े कैदी हैं, सब कैदी हैं अड़े, और हम तो आप यूं कहो ना कि जेल में क्यों, जेल में तो हमारे के बैठे हैं, हम है इस जेल में, वह यह है बहुत बड़ी जेल है, ठीक है, हम बहुत बड़ी जेल में बैठे, काल के बंदे में उसके सिकंजे में हम कसे उड़े हैं, और यह जेल है कुछ भी नहीं रहा। जब हमारे अपने सांसा का को बेरा है, एक भी सांस फिक्स नहीं अपना कि भी कद हम निकल जाओ, अपने ऊपर सूत की तलवार टंग रही है कच्चे सूत की, किसी टाइम भी पड़ेगी ना तो उसे टाइम काट देगी गर्दन ने। तो सच्ची कह बेबे, इसका तो हम पूरा ध्यान देंगे। अरे हम ताड़े ज्ञान बिना ज्ञानी हुए बैठे हैं, ज्ञान समझानी है कोई ठीक है ना, सब देखा देखी लुटते जा रहे हैं। हाँ देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, क्या न तत्व विचारा, हम तो देखा देखी बढ़ रहे हैं। हम जय सोचे समझे अपनी इन चीजों ने समझे तो हमें किसी चीज का पेरा लागेगा ना। बस ये आस पड़ोस की न्यू कहते उस दिन भी समझ में आ गई थी, बोले इस संत नाम लेवेगी बता है, तो न्यू को नहीं बेरा भाई ये संत के है इसकी जय ना इन्नू बतावा जो थरता नु कह गई थी, उसने कदे थरता कनु बुझी थम जियो शोक मरो हो दुखी शोक सुखी सो, हमें रोटी मिल रही है ना मिल रही है, हमने कोई बुझन वाला से हारी से बीमारी से शायद हमने कोई बुझनी आवे है आज फिर अरे 2 दिन के चौसले अरे हमने को ना वही माता के प्रमाण है ना है हमारे संत रामपाल जी महाराज बतावे हैं कि हर पे आप पे पोता आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई ओही माता के व्रत पूजा करते हैं माई, एक आप पे बनाओगे औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बड़े चित्र ले आवे कहते हैं, पहले आप पे बना करते नो चित्र से बना के औरत की घाघरा परा देते, उसको हाथ लगा देते नो बूढ़े बूढ़े, और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के कहे हुई माता मैंने पोता जी है मेरे घर में सुख रही है, आप पे लिप पे आप पे पोता है, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपा करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बनो तू मेरी सुरक्षा करिए, उस पर पोते मांगे कल कहाँ से खोई। एक माई का पति मरिया हुआ दुख में माथा पोड़े थी, और मेरे बेटे की तो खैर रखी नु हाथ मेरे तेरे ते जोड़े थी, और उस भगवान ते नु हाथ जोड़े थी कि भगवान मेरा आदमी तो मर गया सो मर गया पर मेरे बेटे की खैर रखिए, और उसके आगे वो भी खाली कति करी ना टाड़तने, उसके आगे
उस माँ के आगे वो बेटा भी खा लिया तो उस माँ का के जीना रह गया। बात तो कुछ सच भी है, हमारी कोना गेल चाहिए। भी न्यूं बन रही है। ये हमने सोची बेटा न्यूरनु को देश को जा पोते को जा हाँ। बेटे को जा इस चिंता में रहे। चिंता में रहो सो ना। हाँ। तो इस चिंता न मेटनिया धरती पर भगवान के बिना कोई कोन्या है। ठीक है वो ये बता परमात्मा बे भैया तो बोले बना मासा रखे घटे ना बच्चा तिल को। बधा विध ना लखा जो लेकर सच्चा सतगुरु मेट का ऊपर मारा मेक। अगर सच्चा सतगुरु तुमने धारण कर लिया और उसकी मर्यादा में और उसके नियम के अनुसार और सच्ची भक्ति करी तो भगवान वारे किनारे कर देगा। जो जा लिया वो तो मिल नहीं सकता, लेकिन जो भाग्य में नहीं भगवान वो भी देगा सामने। पर उस परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। ईब तो बेहतरी बात सारी समझ में आ गई। ईब का कोनी चुका है। ईब तो सारी चीजें नहीं ना सारी अरबाद का दरकन अरबाद गिर खाऊंगी सारी देख ली कर ए बेटी तू पहले आ दंदे तो पहले समझा दंदे हमने हमारा क्या ना ये ऐसा काम होगा इनकी मैं पहला भी समझा दी थी दादी। तो मरना भी बहुत आया फिर क्या करूं। उस दिन दादी हम कौन थे आई थी मैं उस दिन भी इनका जिस दिन का करवा चौथ था उससे पहले दिन ए समझा बेटी मैं बाहर जा रही थी मैं तो बाद में आई, मैं तो बाद में बेरा लग गया। हाँ चल लग गया और समझाए तो समझा इसमें दे खूब थे। समझा के पूरे कुण बेनारू जनता का भरा पूरा कुणबा था। आज दिन का एक रिंगटा है यो है कोई ना बेबे ईब अपना प्रयास कर रहे बेटी। हाँ तो इस पास कर रहे हो तो इसकी नहीं रक्षा तो- इसकी रक्षा करवानी तो भगवान पे करवाइयो बाकी रक्षा कोई ना नहीं बेबे कर एक तो तारे ठीक है सब- बेटे। मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर सकूं बाकी तो समझाना तो भगवान का काम है भाई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ संतराम दीक्षा लो महाराज से बेबे और अपना भगवान आ मोक्ष रही। कराओ। भगवान आ रही ठीक है तो बेटी जीवन ये दान इतना दे। समझा दिए। बेटे आप हाँ, देखिए बोल मिसाल ये क्या है हमारी ज्ञान ला गंगा बे पुस्तक। किताब तो दे दे तुम्हारा बेटी पढ़ पूरी लूंगी जोड़ जोड़ बेटी कर। हूँ तो मैंने पढ़ना नहीं आंदा। ले बेबे मैं भी अपना बड़ा काम दिखा दूंगी। साल ज्यादा काम इस ए भगवान का। भगवान सच्चा है। इसे से भगवान कित मिल लो रहा है। आंटी बेबे बात तो सारी साची कहो कति समझ मान की बात से सारी का कोनी चुप और है। कुछ अब इतनी मोटी है इनका धर्मार्थ मूल्य भी कुछ नहीं है सिर्फ 20 रुपए लागत भी इसकी इतनी महंगी है बाकी आई सिर्फ दे सिर्फ सस्ती। इतनी सस्ती है यूं है कि बिहार इसको हर कोई पढ़ सका है और 20 रुपए छूटोगे तो भगवान का ही खरीदी देता इतना खर्चा तो करवा चौथ पर। पुस्तक तो फ्री दिया करे तुम फ्री भी दी हमने बेच दे कोने आंटी बेचन की होया करे बेचना होया करे अपनी चीज पर दाम लाने मैं आड़ा रेडी लाकर खड़ी होती आंते जानते था मेरे पे खरीदते मैं तो इसका प्रचार करना रही हूँ तो हमसे ठीक है 10-20 मैं फ्री भी दे दूंगी हमारे भगवान बहुत बड़े हैं मैं फ्री भी दे देंगे कोई ना कोई नहीं पढ़ हमारा रहा भी है हाथ तो तो दो पीछे छूट जाएंगे पुण्य बना का हाँ मैं तो बामन हूँ मेरे तो पीछे लेगी। आड़े ब्राह्मण में कोई नहीं ब्राह्मण आड़ा वो है जो ऊपर वाला है मेरे भगवान पर तो सिर्फ कोई ना सब कुछ फिर है। पीछे मैं तो हूँ अरे यार। आड़े तई बारी थी तो आड़े तो पीछे लेकर जाओ है ना तने तो फ्री में कहानी कौन पढ़ी ना अपनी जोड़ी फिर करके इब्बा तो कुछ ना दिया मारता है। देवा है पीछे भी देवा है इन्हें गाने भी देओगे मैं पीछे की बात बेबे है आप कोई यो काम छोड़ दिया तू कहीं कोनी कहीं का इसका तो कितने भी आधार प्रमाण ना बताया इस छोरी ने इना कोई ऐसे व्रत का ना होई के व्रत का ना करवा चौथ के कवा तो देख लिया हमने ये सोई का व्रत का भी किते प्रमाण नहीं। दादी हाँ आ बेटी। गया गलती ना करिए तू। ना बेटी मैं भी थारी गेला चाल लूंगी जब थम जाओ ना मन बुला लियो हाँ, बेटी तुम अपनी। सत्संग में चल लेंगे चालेंगे ठीक आ बेबे कद से सत्संग है। सत्संग तो हर संडे का सत्संग हुआ रही बात सत्संग जान की भी तो कितना है? पहला तुम अपने टीवी में सत्संग सुनो ए बेटी आड़े भी सुनेंगे प्लूड़े भी पहला चाल टीवी में तो सुनो और किताब भी ना पढ़ो सांझ का और सुनो मैं तो तो बताओ। हम तारा नंबर दियो मैं थारा द्वारा फोन करूंगी बेउस उस दिन आड़ा सत्संग है ये तो हमने नाम और दिया हमारा है, दनाना लेकिन दाम नहीं चुक दिया हम हमारा दनाना दाम बन रहा है हमारे अच्छा। गुर्जिया का आश्रम है बहुत बड़ा ठीक ठीक है कतले चाल लगी हमने तो हम जिस हमने दिन- नाम दुआ लेंगे। जिस दिन थमनो कहोगे ना कि भी मना आज नाम लेना तो मैं थमना उससे दिन लेकर जाऊं पर वो थम तो एग्री हो उस ना खातिर इनका नाम लेना तैयार है बेबे बहुत लुट लिए भी हुई माता सारी मैं तो बांध के घेर खाऊंगी सब कुछ है देख ठीक लिया से बेटी अगले तुम्हारा तैयार इसका सा आधार ठीक से, प्रमाण ठीक कोई है, हमने ठीक सारा से। लेकर चली बेबे ठीक है नाम बेटी। लेंगे हम हाँ जरूर संत तेरी रामपाल जी महाराज की जय हो बेबे जय हो बंदी जय छोड़ बेबी। गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो जय हो। लेकर चाहिए इतना तमें राम राम हाँ, बेबे ठीक है राम लो राम बेबे और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लग गए और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं परमात्मा याद दिलाते हैं। आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे औरत की शकल सी बना लेंगे आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे किते थे पहले आप पे बनाया करते नो चित्र से बना के एक औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो बूढ़े बूढ़े हैं और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे ए हुई माता मैंने पोता जी ये मेरे घर में सुख रही है नो कहा आप पे लिपे आप पे पोते उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए
उसमें पोते मांगे। नुके अकल कहाँ से खोई? परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो ओ तेरा गजब भैया। नुके जांडी पूजे, पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे, और इसकिन का आगे हाथ जोड़ के नुके मारे दूध और पूत की सुरक्षा करियो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो। ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए और भगवान को भगवान मानना नहीं है। तरह के जो भैया अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर कर आता है। वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुणों के आधार से, जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगा वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन बिलेर मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं।
लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ ना सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने झाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ, फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो। अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी, मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है?
जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्मा मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए, इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे सिख और बड़े बकरे और पीवे दारू। अब से पहले इतनी बुराई कर गई इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। होय होय, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।